अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं बैंकर्स एल्गोरिदम की। बैंकर्स एल्गोरिदम बेसिकली होता क्या है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि हमारे अगर सीपीयू में मल्टीपल प्रोसेसेस हों और वो मल्टीपल प्रोसेस एट अ टाइम मल्टीपल रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट कर रहे हों, ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है कि इससे हमारा जो सीपीयू है, जो इनकी प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन है, वो डेडलॉक स्टेट में जा सकती है। तो हमने अपने प्रोसेसेस को डेडलॉक स्टेट से बाहर निकाल के एक सेफ स्टेट में लाना होता है, और वो काम हम किससे करते हैं? वो हम काम बैंकर्स एल्गोरिदम से करते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन में ऐसे प्रोसेसेस की लिस्ट दी होगी, ठीक है, उसके साथ हमें बताया होगा कि जी इनके एलोकेटेड रिसोर्सेज कौन कौन से हैं और इनके मैक्स रिसोर्सेज, मतलब इन प्रोसेसेस को जो दिए गए हैं वो कौन से हैं, वो एलोकेटेड रिसोर्सेज में आ जाएंगे। और मैक्स रिसोर्सेज का ये मतलब है कि इन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए मैक्सिमम रिसोर्सेज कितने रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। और साथ ही हमें बताया होगा अवेलेबल रिसोर्सेज कि अभी सीपीयू के अंदर कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इस डाटा के थ्रू हमने इस पर बैंकर्स एल्गोरिथम लगाना है। सबसे पहले हमारे पास क्या स्टेप होगा कि हमने रिमेनिंग नीडेड रिसोर्सेज हर प्रोसेस के निकालने हैं, ठीक है। रिमेनिंग नीडेड रिसोर्सेज का ये मतलब हुआ कि जिस तरह पी नॉट है, ठीक है, उसके एलोकेटेड रिसोर्सेज ये है 112 और मैक्स रिसोर्सेज को चाहिए कितने 433। तो अब जो उसको पहले से मिले हुए हैं 1122 हैं और जो उसको चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए वो 433 हैं। तो अभी उसको कितने और मिलेंगे इस एलोकेटेड में प्लस होंगे तब वो एग्जीक्यूट होगा, ये निकालने के लिए एक फार्मूला है हमारे पास, मैक्स माइनस एलोकेटेड। तो देखें पी नॉट के लिए हमने क्या किया, मैक्स माइनस एलोकेटेड मतलब 4 माइनस 1, तो ये बन गया हमारे पास 3, ठीक है। फिर मैंने किया 3 माइनस 1 तो ये बन गया 2, फिर मैंने किया 3 माइनस 2 तो ये 1, 3 2 1। इसी तरह हर प्रोसेस की जो है ना रिमेनिंग नीडेड रिसोर्सेज निकाल लेने हैं, ये टेबल बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने जो है ना वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। अब एग्जीक्यूशन क्या होगी कि देखें पी नॉट को कितने चाहिए था, 3 to 1 चाहिए थे, इस टेबल से हम देखें पी नॉट को 3 to 1 चाहिए रिसोर्सेज एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। और हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं 210। तो 3 2 से बड़ा है, ठीक है, 2 1 से बड़ा है और 1 भी 0 से जो है वो बड़ा है। तो इसीलिए इसको हम स्किप कर देंगे, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे पढ़ लें कि 321 210 से बड़ा है ना, तो ये 210 इसको हम नहीं दे सकते, इसलिए हमने पी नॉट को क्या कर देना है, स्किप कर देना, लीव कर देना। फिर पी वन को कितने चाहिए, 110 चाहिए और अवेलेबल कितने हैं 210 हैं। सो हम पी वन को एलोकेट कर देंगे अपने सारे रिसोर्सेज, और जब पी वन अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश करेगा तो उसके जो ऑलरेडी 110 मिले हुए थे उसको वो फ्री करेगा, और ऊपर से जो 210 उसको मिले हैं और एक्स्ट्रा वो भी ये फ्री करेगा। तो क्या हो जाएगा कि ये जो 210 हैं जो उसको हमने दिए हैं वो प्लस उसके पास ऑलरेडी जो एलोकेटेड थे 212, वो उन दोनों का सम हमारे पास टोटल अवेलेबल फ्री रिसोर्सेज बन जाएंगे। तो यही हमने काम किया कि 212 जमा 210 किया, ठीक है, तो वो बने थे 422, 422 आ गया। फिर हम आएंगे अगले प्रोसेस की तरफ पी टू की तरफ। अब पी टू को कितने चाहिए थे, पी टू को जी 501 चाहिए थे, 501 चाहिए थे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने अपने अवेलेबल रिसोर्सेज देखने हैं। हमारे पास तो 422 है, 501 चाहिए जबकि हमारे पास 422 है, तो इसलिए इसको हम स्किप कर देंगे। फिर हम P3 की तरफ जाएंगे, उसको 733 चाहिए जबकि अवेलेबल रिसोर्स कितने हैं 422 है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम स्किप कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाएंगे सॉरी इधर ये 422 है, तो फिर हम आएंगे अपने P4 पे, ठीक है। P4 पे देखेंगे तो उसको 000 रिसोर्सेज चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, मतलब कि उसको अपने जो एग्जीक्यूशन के रिसोर्सेज थे वो पहले ही ऑलरेडी मिल चुके हैं, एलोकेटेड हो चुके हैं, ठीक है, ये 1112। तो वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, सही, डायरेक्टली उसको हम कोई एक्स्ट्रा से रिसोर्सेज नहीं देंगे। और उसकी एग्जीक्यूशन के बाद जो उसके पास ये जो पड़े थे ना एलोकेटेड रिसोर्सेज 112, ये हम ऐड कर देंगे हमारे इस 422 में। तो यही मैंने किया है, 422 + 112 तो ये 534 बन गया, सही है। उसके बाद हम वापस साइक्लिक ऑर्डर में घूमेंगे। देखें P0 से P4 तक आए थे, फिर वापस P4 से डायरेक्ट हम P0 पे चले गए। P0 को फिर से देखेंगे, P0 को हमने देखा तो P0 को जो है वो 321 रिसोर्सेज चाहिए थे, वो मैंने इस टेबल से देख लिया, जो पहले स्टेप में निकाले 321 चाहिए थे, जबकि हमारे पास जो अपडेटेड अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो 534 हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको दे देंगे, क्योंकि जिसको चाहिए 321 हैं, हमारे पास पड़े 534 हैं, तो इसको हम ये रिसोर्सेज दे देंगे। P2 की एग्जीक्यूशन होगी, P2 की एग्जीक्यूशन के बाद जो P2 के हमारे पास एलोकेटेड रिसोर्सेज थे, टेबल से देख लेंगे, P2 के एलोकेटेड रिसोर्सेज थे 401, ठीक है, वो प्लस जो हमारे 534 था अवेलेबल रिसोर्सेज उसको ऐड कर देंगे, तो 112 + 534 646 हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज अपडेटेड बन गए। उसके बाद जो है हमने नेक्स्ट P1 पे जाना है, तो P1 तो हमने पहले एग्जीक्यूट कर दिया है, अब P2 पे आ जाएंगे, ठीक है। P2 को देखेंगे तो P2 को 501 रिसोर्सेज चाहिए, वो हमने इस टेबल से देखा है, P2 को 501 रिसोर्सेज चाहिए, जबकि हमारे पास जो अपडेटेड अवेलेबल रिसोर्सेज थे पिछले स्टेप में जो निकाले वो थे 646, तो इसीलिए हम इनको ये ग्रांट कर देंगे। सो ग्रांटेड एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ P2 की एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा, जो P2 के एलोकेटेड रिसोर्सेज थे ना इस टेबल में, P2 के 401 वो प्लस जो हमारे पास 646 हमने इनको दिए थे उसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 1047 ये हमारे पास अपडेटेड अवेलेबल रिसोर्सेज बन गए। फिर हमने क्या करना है, नीचे आना है P3 की तरफ। P3 को 733 चाहिए थे, हमारे पास 1047 है, तो इसलिए हम इसको एलोकेट कर देंगे। ग्रांट किया, एग्जीक्यूशन होगी P3 की एग्जीक्यूशन जब खत्म होगी तो हमने काम वही करना है कि जो P3 के एलोकेटेड रिसोर्सेज थे 020 इसको हमने ऐड कर देना है इस 1047 में, तो वही किया 020 + 1047 तो ये 1067 बन गया। अब हमने बनाना है वो सेफ सीक्वेंस जिसकी वजह से ये प्रोसेसेस
कभी भी डेडलॉक स्टेट में नहीं जा सकते। तो हमने क्या करना है, स्टेप 1 से देखना है। देखें सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट हो गया था, P1 हुआ था, ठीक है, तो इसलिए हमने P1 रख दिया। उसके बाद हमने क्या किया था, P2 को हमने स्किप कर दिया था, ठीक है, P3 को स्किप कर दिया था, फिर P4 एग्जीक्यूट हो गया था। तो P1 फिर P4, फिर उसके बाद हमने P0 को एग्जीक्यूट किया था यहाँ पे, तो फिर P1 P4 P0, और फिर हमने आके अपने P2 को एग्जीक्यूट किया था, तो P0 के बाद P2 आ गया, एंड देन एट लास्ट P3। तो ये हमने स्टेट बता दी, सीक्वेंस बता दिया कि P1 पहले होगा, फिर P4, फिर P0, फिर P2 और फिर P3। तो तब ये सेव सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे। नो डेडलॉक विल अकर इफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट इन अबव सीक्वेंस। और टोटल रिसोर्सेज निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो होता है सम ऑफ कॉलम्स ऑफ एलोकेटेड रिसोर्सेज, मतलब जो पहले से हमने प्रोसेसेस को दिए हैं वो, प्लस कॉलम्स ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, इसके मैं आपको बता देता हूँ कि देखें एलोकेटेड रिसोर्सेज थे, इनके 3 कॉलम थे A B C। इसको सम किया तो 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 0 7, और 7 + 1 8, तो ये 8 आ गया। 2, 2 + 2 4 एंड 5, 2 3 5 एंड 7, 857, प्लस हमने अपने अवेलेबल रिसोर्स जो 210 थे उनको ऐड करना है। 210 ये ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 8 + 2, या 8 + 2 छोड़ें, आप इसको डायरेक्ट कर दें, 857 + 2 10 करेंगे कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास 1067। ठीक है, 1067, और यही आपका फाइनल टोटल रिसोर्सेज हैं। और एक और चीज़, ये टोटल रिसोर्सेज आप पहले भी निकाल सकते हैं, किस चीज़ के लिए, अपने फाइनल जो अपडेटेड अवेलेबल रिसोर्स आएंगे ना उनको क्रॉस चेक करने के लिए। अगर फाइनल अपडेटेड अवेलेबल रिसोर्सेज 1067 बच रहे हैं सब प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन खत्म हो जाने के बाद, तो इसका मतलब है कि आपने सही एग्जीक्यूशन की है सब प्रोसेसेस की। तो ये था बैंकर्स एल्गोरिदम।